अरे क्या बात कर रही हैं आप तो हमारी महिला मित्र हैं। आप जब भी हुक्म करेंगी हम हाजिर हो जाएंगे। अय्या। हाँ ओके 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 बाय 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 सी। अय्या। अरे कौन हो तुम? वहां क्या कर रही हो? गंगू गंगूबाई आता माझी शतकली। मिस चौटाला और इस गेटअप में? समझ गया जरूर कोई मिशन चल रहा होगा। हाँ अरे ये सूखा बोम्बिल मिसेल उसेल वड़ा पाव में सब खा के आई। अभी तू तेरा खीसा में से सब माल मेरे को ढीला करने का, और अगर जास्ती होशियारी किया ना तो हाथा माझी शतकली। नहीं समझ गया बिल्कुल समझ गया मैं। ये मेरा पर्स। हाँ, और वो मोबाइल अंगूठी और वो घड़ी सब मेरे को देने का, नहीं तो नहीं ये मोबाइल और ये अंगूठी, सोने की अंगूठी और ये घड़ी। ये मेरी वाइफ का ब्रेसलेट है, ठीक करवाने के लिए उसने मुझे दिया था। ये भी तुम रख लो। हाँ, और कल मैं चौकी आऊंगा और तो ये सब चीजें वापस ले लूंगा, ठीक है? येड़ा दिसते। थैंक यू थैंक यू, तुमको भी थैंक यू। मजा आ गया। कमाल है, इस मिशन का मुझे मालूम ही नहीं और ना ही बताया। खैर नहीं आओ, ऑल द बेस्ट मिस्टर चौटाला, गुड लक। मैडम वो आपकी फ्रेंड रानी कहाँ रहती है? वो शादीशुदा है। नहीं मैं तो बस मैडम ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि कभी जैसे आप उनके घर पर हो और पीछे कोई वारदात हो जाए तो फिर तो। वारदात से याद आया, दांत कितने धारे मुंह में? कभी गिने नहीं है मैडम। गिनियो गोपी जरा इसके दांत। Well, mom, but why is the हसीना अगर हवा है तो मैं हूँ हवाई इज द 80% यूज्ड बैटरी। well जितना कहा जा रहा है उतना कर ले। okay mom। छेदीलाल, अबे कितना सख्त गन्ना दिए हो बे, हैं? क्या समझे हमको? लेकिन चैलेंज एक्सेप्टेड। हमारे भी दांत लोखंड के हैं, अब देखो छिलका ही बाहर आएगा बस। कुछ हुआ था क्या? नहीं उतना मेजर कुछ नहीं, तेने गन्ना समझ के अपने भाई की उंगली चबा ली। ओह, तभी मैं कहूँ कि बटर पनीर का स्वाद क्यों आ रहा है मुंह में। भैया आपने बटर पनीर खाया ना आज? या अबे गिनना। अब काटना नहीं है। पूरे 85 है जी। आपको तो पता ही है जी, मुझे गिनती नहीं आती, इसलिए फिर मैं तो अपने हिसाब से ही। मैडम वो छोड़िए ना मैडम, आप मेरे दांत क्यों गिनवा रही है मैडम आप? क्योंकि जब मैं 4 दांत तोड़ दूंगी तो पता रहना चाहिए ना पहले कितने थे जिसमें से 4 कम हुए।
एक्सक्यूज मी। हेलो, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। गोप्स इनसाइड। या हैं जी हैं जी। क्या क्या क्या? ओके रानी जी, ओके ओके, बोल दूंगा जी, बोल दूंगा। क्या हुआ भैया? क्या बात कर रहे हैं भैया आप? हाँ भाई, कुछ पूछना है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पूछना मैडम। आई डोंट लाइक क्वेश्चंस। वेल बिल्लू, अगर रानी की बात माने तो मम्मी जी उसके घर पे गई ही नहीं। उस बेचारी ने आलू मटर राजमा कड़ी कितना कुछ बना के रखा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मम्मी जी उसके घर पे गई क्यों नहीं? पर सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है ना भैया, कि मैडम ने फिर से हमसे झूठ क्यों बोला कि वो रानी के घर पे गई थी, जबकि वो तो रानी के घर गई नहीं। अब मैं तो पूछ भी नहीं सकता ना, वरना फिर मैं कैसा लगूंगा बिना चार दांत का। तो फिर वो छोड़िए, खैर भैया कल ना आप खाना मत लाना, मैं भी नहीं लाऊंगा। वेल तो क्या दिन गुजारेंगे खा के हवा इज़ द हसीना, अगर मर्ज हैं तो मैं हूँ दवा इज़ द। भैया आपको याद नहीं है क्या, वो मैडम ने कहा था कि वो पम्मी जी के घर पे खाना खाने गई थी, लेकिन वो गई नहीं थी, तो फिर अगले दिन पम्मी जी कितना सारा खाना लेके चौकी में आ गई थी। अब ऐसे ही मैडम ने कहा कि वो रानी जी के घर गई थी खाना खाने, लेकिन वो तो गई नहीं ना। अब वो भी आ जाएंगी खाना लेके चौकी में, और सोचिए क्या क्या लाएंगी, कितना सारा लाएंगी। क्या हुआ अगर मतलब 2 दिन पुराना बासी खाना भी हुआ तो क्या हुआ फिर, आपको क्या है? नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम। मैं तो 2-2 महीने पुराना खाना रखा होता है ना फ्रिज में, वो भी खा जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राजमा कड़ी ये तो मैं तो चप चप करके खाऊंगा। आए। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? I'm fine, thank you, Miss चौटाला। लाइए वो ज़रा जल्दी दीजिए। हाँ जी सर, क्या चाहिए आपको? भाई वो घड़ी पर्स अंगूठी जल्दी दीजिए। सर हमारा पर्स कॉन्ट्रेरी टू माय रोल एंड पर्सनैलिटी काफ़ी फेमिनिन्स है, और हमारी घड़ी और अंगूठियाँ भी, और वैसे भी हमारे नाप की हैं, आपको आएंगी नहीं, अच्छी भी ना लगेंगी आप। आप मजाक अच्छा कर लेती हैं, हाँ? लाइए जल्दी दीजिए मेरा पर्स, मेरी अंगूठी और मेरी घड़ी, प्लीज। सर आपका पर्स अंगूठी घड़ी सामान वगैरह लेके मैं क्या करूंगी सर? कि क्या मजाक है मिस चौटाला, हाँ? आपने वो गंगूबाई बनके मुझसे मेरी घड़ी, मेरी अंगूठी और मेरा पर्स नहीं लूटा था आपने? और मैंने आपसे कहा भी था कि जरूर कोई मिशन चल रहा है, इसलिए मैंने वो सब चीजें आपको दे दी थी ना? गंगूबाई? हाँ गंगूबाई। क्यों मिस चौटाला, गंगूबाई बनकर आपने ये सब चीजें ली थी ना? गंगूबाई वो हाथ में झाड़ू लेकर और वो लंबी सी महाराष्ट्रन साड़ी पहनकर। अरे नहीं नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तो आपसे मिली भी ना हूँ सर, काफी दिन हो गए। हाँ जीजू, हाँ हम लोग भी लुटे हुए हैं, हमारी पिटाई भी हुई थी, और वो उसी गंगूबाई ने की थी जिसने आपकी कर दिया। लेकिन जीजू वो गंगूबाई जो है वो मैडम नहीं है। हाँ ओ बिल्लू। मैडम एक सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप मेरे दांत बख्श दें तो? पूछ ले। मैडम आपकी जो फ्रेंड है ना रानी, उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि उस रात जिस रात भैया को और मुझे गंगूबाई ने पीटा और लूटा ना, उस रात आप रानी जी के घर डिनर पर नहीं गई थी। अरे हाँ, रानी के यहाँ नहीं गई थी, रानी के सुरती का फोन आ गया था, उसके पति ने रेस्टोरेंट खोला है सुरती बिक्की ने मिलके, तो मैं वहां चली गई थी उसमें। सर यो चक्कर लेकिन समझ में ना आ रहा, आपको डेफिनेटली धोखा हुआ है सर, मैं तो मतलब वाई विल आए। तो फिर वो कौन थी जिसने मुझे लूटा?
अब वो कौन थी इसका तो पता ही लगाऊंगी मैं। और अगर आप तीनों के साथ ये घटना हुई है तो हो सके कि कोई हमारी हमशक्ल हो। वेल मॉम, मुझे लगता है जी वो गुजराती हस्बैंड वाइफ ही हैं इस कांड के पीछे इस दा। अब हमें नहीं बैठना चाहिए, अखियां नीचे इस दा। जो कोई भी है इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। बुलवाओ उस मियां बीवी ने। ओके, आए कबाड़ी वाला। किधर है गंगूबाई, किधर है? અહીંયા છે। आ गए? हाँ, नहीं बुलाती ना तो भी हम लोग आ जाते, क्योंकि मैं हूँ मुकेश भाई मेहता। गौर से सुनिए, मैं हूँ जो कहता राजकोट में। ऐसा? अरे ऐसा ही, बराबर ऐसा। क्योंकि है ना, अभी मेरे को एक ऐसा सबूत मिल गया है कि तुम गंगूबाई हो, वो साबित होके रहेगा। तुमने है ना मेरे घर में लाखों रुपए की लूट की है, ये सब साबित हो जाएगा राजकोट में। ये देखो, ये रहा वो सबूत। इसको ना देख के तुम मना ही नहीं कर सकोगी कि तुम गंगूबाई नहीं हो राजकोट में। वेल ब्रो, व्हाट इज दिस इज द हसीना अगर फ्लाइंग है तो मैं हूं किस इज द है। ये ना एक वीडियो फिल्म है। गेंदा कदरीली का वीडियो। क्या वीडियो है? दिखा ले, हम भी देख लें वीडियो। अरे लगाना सबूत थारा। ये देखा देखा, इसको देख के अब तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती हो कि तुम गंगूबाई हो राजकोट में। एक्सक्यूज मी ब्रो। मॉम, ये वीडियो झूठा है। मेरा भी किसी ने एक बार वीडियो बना के ना मेरी बीवी को दिखा दिया था, जिसमें मैं उसकी सहेली के साथ आइसक्रीम खा रहा हूँ। वो सच्चा था। वेल, लेकिन मैडम ये वीडियो जाली है। इस तरह के नकली वीडियो बनना आजकल आम बात हो गए हैं। और अब तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। क्या है? चाह भैंसिया। ये भैंसिया? चलो चाह। ये भैंसिया बोला ना? अरे सर भैंसिया? भैंसिया ना? जमींदार साहब, इस बार भैंसिया ने दूध देना तो दूर, घर का रखा दूध भी पी गई है। इस बार लगान माफ कर देते तो मैं चमचम खाता। माफ लगान? अरे हमारा लगान माफ हो गया यार। चल अब छुट्टियां लेके अपन चलेंगे बेटे। चल चल। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं। क्या वीडियो है यार ये? What is this nonsense? वही तो कह रहा हूँ, झूठा वीडियो है ये। बहुत बने हैं मेरे ऐसे। भैया डिनर लगेगा आपको? यार बिल्लू, मेरा दिल कह रहा है कि मॉम गंगूबाई हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर मेरा दिमाग ये भी कह रहा है जो हमने वीडियो में देखा है वो बिल्कुल मम्मी जी जैसी थी। खुद का तो मुझे भी हुआ भैया, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे डर है ना कि कहीं मैडम मेरे दांत ना तोड़ दे। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया कि मैडम और गंगूबाई एक हैं या अलग अलग। कौन है वहां?
माझी सटकली. भैया ओ बिल्लू, ये चुनाव का मौसम आ रहा है, आप किसे देंगे वोट? देखो यार, वोट देने के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है, तो मूड हुआ तो दे देंगे वोट. ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये क्या कह रहे थे आप कि मूड हुआ तो वोट देंगे? इनका ऐसे ही है. हमारे भैया दुनिया के सबसे आलसी आदमी. वेल, वाह, पहले तो आप लोग वोट देते नहीं हैं और फिर कंप्लेन करते कि सरकार कुछ नहीं करती. अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो सही सरकार चुन के आएगी कैसे? वेल ब्रो, यू आर राइट इज द, मैं काम के बोझले हो गया हूँ, टाइट इज द. दादाजी, वोट देने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? इनका है, मुझे पता है इनका काम क्या है. ये यहाँ से चले जाएंगे छुट्टी लेके वोट डालने के नाम पर, और फिर जाएंगे और जाके लप्पी लूथरा जी के साथ फिल्म देखेंगे. वेल, क्यों भाई, मोहल्ले की सारी छोरियों का फोटो मन में मूरत की तरह स्टोर रहे, इन्हें ना पहचान रहे? आए. अबे कौन आए कौन गए? यो आए, और यो हैं देश के प्राइम मिनिस्टर. Oh my God! अबे चले चल डेली सोप. अरे इनकी फिल्म आ रही है यंगिस्तान, जिसके यो हीरो हैं, और उस फिल्म में यो बने हैं देश के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर. ओ वो अच्छा, वही ना, फिर वही तो मैं वही कच्चा हो रहा था मुझे. मैं फिर वो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो तो कुर्ते पजामे में होते हैं, कोई धोती में भी और अलग अलग टाइप, लेकिन ऐसे मॉडर्न कपड़ों में नहीं रहते ना, तो फिर मैं इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया. तो इसमें फिर मेरी गलती थोड़ी ना कि मैं नहीं पहचान पाया. तो मैडम, अरे पॉलिटिशियंस की पहचान उनके कपड़ों से नहीं, उनकी सोच से करनी चाहिए. वाह, क्या विचार है. अगर देश के हर नागरिक के यो ही विचार रहे तभी देश करेगा उन्नति. और अगर आपको पॉलिटिशियंस के बारे में और जानना है तो देखिए हमारी फिल्म यंगिस्तान 28 मार्च को. ठीक है, अब हम चलते हैं, लेकिन देखना मत भूलिएगा 28 मार्च यंगिस्तान. जरूर देखेंगे जी, जरूर देखेंगे. हेलो. और दादाजी वोट जरूर डालिएगा. इज द याद दिस वन. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.